निजी आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ी। प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण की तिथि 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। अभ्यर्थी 29 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं। ये जानकारी व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के विशेष सचिव और SCVT के अधिशासी निदेशक हरिकेश चौरसिया ने दी। उन्होंने बताया कि सभी राजकीय व निजी आईटीआई में 30 अक्टूबर तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों का डेटा SCVT पोर्टल पर अपलोड और सत्यापित कर सुरक्षित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 22,000 से ज्यादा परिवारों को 50-50 हजार रुपए देगी यूपी सरकार, आदेश जारी। केंद्र सरकार के एक निर्णय के बाद प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया। इस बारे में शनिवार को पंचायती राज व ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार प्रदेश में यूपी कोविड-19 tracks.in पोर्टल पर कोविड-19 की शुरुआत से इस साल 18 अक्टूबर तक कोरोना संक्रमण से मरे लोगों की संख्या 22,898 है। नोएडा एयरपोर्ट के विस्थापित किसानों को मिलेंगी सुविधाएं। इन प्रोजेक्ट के लिए जल्द जारी होंगे टेंडर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों को धीरे धीरे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रभावित परिवारों के लिए जेवर बांगर में टाउनशिप बनाई गई है। अब यहां पर लोगों की सहूलियत के लिए STP और कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यहां 5 MLD का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। अगले 20 दिन में काम शुरू होने की उम्मीद है। कोहरे की वजह से रेलवे ने 3 माह तक 20 ट्रेन का संचालन किया रद्द। रेलवे कोहरे के चलते 3 माह तक 20 ट्रेन का संचालन नहीं करेगा। 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 के मध्य इन ट्रेन को रद्द कर दिया गया। इसमें महानंदा एक्सप्रेस, अजमेर सियालदा, गोरखपुर एक्सप्रेस, बांदा एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेन शामिल हैं। इसके साथ ही आनंद विहार भागलपुर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस सहित 14 ट्रेन के फेरे कम कर दिए गए। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ शिवम शर्मा ने कहा कि आरक्षण करा चुके यात्री रिफंड ले सकते हैं। दिवाली पर यात्रियों को राहत। लखनऊ दिल्ली के बीच दौड़ेंगी 25 जनरत बसें। रात से शुरू हुई बुकिंग। इस बार दीपावली के मौके पर लखनऊ से दिल्ली के बीच सफर करना आसान होगा। रोडवेज प्रशासन ने ट्रेन में भीड़ को देखते हुए लखनऊ दिल्ली रूट पर 25 अतिरिक्त AC जनरत बसों का बीड़ा लगाया। क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव बोस ने बताया कि अतिरिक्त बसों का किराया और समय सारणी परिवहन निगम की वेबसाइट पर दर्ज कर दिया गया। बसों में एडवांस व तत्काल में सीटों की बुकिंग 24 तारीख की रात 12 बजे से शुरू होगी। सरचार्ज से छूट के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं। जाने योगी सरकार की इस योजना से बिजली बिल बकायेदार कैसे उठा सकते हैं लाभ। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से ब्याज व सरचार्ज में 100% छूट देने को लागू एकमुश्त समाधान योजना का लाभ गोरखपुर जोन के करीब 15.52 लाख बकायेदारों को मिलेगा। इन्हें OTS के तहत करीब 829 करोड़ की छूट मिलेगी। अभियंताओं ने 3,692 निजी नलकूप के बकायेदारों को भी चिन्हित किया, जिसमें 2.33 करोड़ की छूट मिलेगी। शुक्रवार को ग्रामीण वितरण खंड द्वितीय ने 10 बिजली घरों पर शिविर लगाकर बकायेदारों को योजना का लाभ बताया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन अब अयोध्या कैंट। बीजेपी सांसद के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। अब फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या कैंट रख दिया गया है। भाजपा के सांसद लल्लू सिंह के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी। दरअसल शनिवार को वाराणसी पहुंचे लखनऊ के DRM ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट होगा। अयोध्या कैंट और रामघाट स्टेशन को भी विकसित किया जाएगा। DRM का कहना है कि इससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी होगी। 300 से वाहनों की पार्किंग, बेसमेंट से लेकर छत तक जाने मल्टी लेवल पार्किंग की खासियत, जिसकी सौगात देंगे CM योगी। दिवाली से पहले ही नागरिक सुविधाओं का जगमग उपहार देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर आ रहे हैं। वो गोलघर में 38.32 करोड़ रुपए की लागत से बने शहर के पहले मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 142 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी उन्हीं के हाथों होगा। सबसे खास बात यह है कि शहर में मृत गौवंश के लिए विद्युत चालित पशु शवदाह का भी शिलान्यास होने जा रहा है। त्योहार के चलते एक्शन में CM योगी। जाने किन लोगों पर कार्रवाई करेगी यूपी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सामग्री में मिलावटखोरी की हर शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। CM ने शनिवार को टीम 9 की बैठक में कहा कि खाद्य तेलों, सब्जियों और दाल के मूल्य में अचानक तेजी दिख रही है। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में स्टॉक लिमिट भी तय की गई। जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी कर कार्रवाई की जाए। मूल्य नियंत्रित रहे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। कैसा होगा सुल्तानपुर में बनने वाला 500 बेड्स का नया मेडिकल कॉलेज। CM योगी ने दी 316 करोड़ की सौगात।
चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने यूपी के 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। इनमें से एक है सुल्तानपुर। सीएम योगी शनिवार को सुल्तानपुर के साथ अंबेडकर नगर के दौरे पर थे। सीएम योगी ने सबसे पहले अंबेडकर नगर में 334 करोड़ की 99 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से सुल्तानपुर को 316 करोड़ की 127 परियोजनाओं का तोहफा दे गए। अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42,000 से अधिक लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र में 13,000 से अधिक लाभार्थी की शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध कराया गया है। सीएम योगी गोरखपुर में बने पन्ना प्रमुख। मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने बूथ्स पर झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर नगर विधानसभा सीट के गोरखनाथ क्षेत्र के बूथ संख्या 246 पर पन्ना प्रमुख बन गए। भाजपा के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। भाजपा महानगर के अंतर्गत शहर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 13,800 बूथ्स पर 13,100 पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। 30 अक्टूबर को बायोडेटा और डॉक्यूमेंट्स लेकर यहां आए, सबको मिलेगी नौकरी। लखनऊ में 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है। 30 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में 50 कंपनी सीधे तौर पर कैंडिडेट्स का चयन करेंगी। बस आपको अपना बायोडेटा और सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक पहुंच जाना है। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज और कौशल विकास मिशन की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बड़े दामों से जनता त्रस्त। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया। जनता को धोखा देने और उससे छल करने में कोई संकोच नहीं किया। किसान से आय दुगनी करने, फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का वादा किया, पर वादा खिलाफी कर दी। नौजवानों को रोजगार का सपना दिखाया, उनकी जिंदगी में अंधेरा भर दिया। महिलाओं और बच्चियों को अपमानित किया। जनता ने इस तरह भाजपा से इतने धोखे खाए हैं कि वो अब उन्हें जवाब देने पर तुल गई है। शिक्षकों का बड़ा ऐलान, जाने 28 अक्टूबर को क्या करने की है तैयारी। अपनी मांगों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के विरोध में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ ने 28 अक्टूबर को विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की। महासंघ ने प्रदेश भर के शिक्षकों से 28 अक्टूबर को लखनऊ में इको गार्डन पहुंचने की अपील की, जहां से मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचकर घेराव किया जाना है। फुपुक्टा के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान व महामंत्री डॉक्टर वाई.एन. त्रिपाठी ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघ एवं महाविद्यालयों के शिक्षक संघ की इकाइयों को पत्र भेजकर धरना एवं विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। सूबे में 15 लाख से अधिक ग्रामीण जल्द पाएंगे घरौनी प्रमाण पत्र। 55 ड्रोन से हो रहा संपत्ति का सर्वे। प्रदेश के गांवों में रिहायशी संपत्तियों का ड्रोन से सर्वे कर लोगों को उसके मालिकाना हक का दस्तावेज मुहैया कराने वाली स्वामित्व योजना के तहत जल्द ही 15 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सहित देश के 9 राज्यों में ही ये योजना चल रही है, जिसके तहत प्रदेश के 23 जिलों के 34,208 गांव में ड्रोन से रिहायशी संपत्तियों के सर्वे का कार्य पूरा कर 15,25,516 ग्रामीणों के आवास का घरौनी प्रमाण पत्र तैयार किया गया है। गोरखपुर में नया गोरखपुर बसाने की तैयारी। जीडीए ने चिन्हित की 2500 एकड़ जमीन। मेट्रो सिटी की ओर बढ़ रहे गोरखपुर के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से एक और ऐतिहासिक योजना तैयार कर दी गई। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण होने के बाद एक नया गोरखपुर बसाने की तैयारी शुरू हो गई। ये शहर सोन बरसा रोड पर करीब 2500 एकड़ में बसाया जाएगा। शहर के बीचों बीच में मेट्रो सिटी की तर्ज पर एक सिटी सेंटर बसाने की योजना है। यहाँ होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, ग्रुप हाउसिंग, रिसोर्ट, बैंक्वेट हॉल, आवासीय कॉलोनी, बिजनेस हॉल, पेट्रोल पंप, अस्पताल सब कुछ होगा। ट्वीट पर छिड़ी सियासी बहस। किसान मुद्दे पर अखिलेश और प्रियंका ने योगी सरकार को घेरा। यूपी में धान खरीद और खाद वितरण में कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार किसानों को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। प्रियंका गांधी ने शनिवार को ट्वीट किया, धान खरीदारी में कुव्यवस्था के चलते लखीमपुर के एक किसान को मंडी में पड़े धान में आग लगानी पड़ी। खाद वितरण में कुव्यवस्था के चलते ललितपुर के एक किसान की लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई। चुनावी वादों में बीजेपी, सपा और बीएसपी से आगे निकली कांग्रेस। प्रियंका ने छात्राओं को स्कूटी, 20 लाख नौकरी देने का किया ऐलान। 2022 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का जोर पूरा यूपी पर दिखाई दे रहा है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चुनावी घोषणा पत्र पढ़ते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि 2022 में सरकार बनी तो युवाओं को 20 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी। चावल के लिए 2500 रुपए एमएसपी और गन्ना 400 रुपए किया जाएगा। ट्रेन में फिलहाल फिर से नहीं शुरू होंगी ये 2 सुविधाएं। कोविड-19 की वजह से चल रही हैं बंद।
कोविड-19 महामारी के दौरान देश में कई तरह की गतिविधियों को अस्थायी तौर पर रोका गया। इसमें से ट्रेन में मिलने वाली कुछ सुविधाएं भी शामिल रहीं। भारतीय रेल ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए ट्रेन में यात्रा के दौरान खाना और बेडरोल उपलब्ध कराने की सुविधा बंद कर दी। रेलवे की ट्रेन तो बड़ी संख्या में धीरे धीरे पटरी पर लौट आई हैं, लेकिन ये दोनों सुविधाएं अभी तक बंद हैं। जल्द जमा करें अपना लाइफ सर्टिफिकेट, वरना बंद हो जाएगी आपकी पेंशन। अगर आप भी पेंशन लेते हैं तो यह आपके लिए काम की खबर है। नियमों के अनुसार इस साल सभी पेंशन भोगियों को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन रुक जाएगी। बता दें कि सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना काफी महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं महीनों में पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इसी लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने के बाद आपकी पेंशन आगे जारी रहती है। एनटीए ने जारी की रिवाइज्ड एग्जाम डेट। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट 2021 की नई संशोधित डेट्स जारी कर दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर परीक्षा की संशोधित डेट्स जारी कर दी। परीक्षा अलग अलग कारणों से कई बार स्थगित हुई, लेकिन नए नोटिस के अनुसार एग्जाम 20 नवंबर से शुरू होंगे। यूजीसी नेट 2021 परीक्षा की डेट दिसंबर 2020 और जून 2021 एग्जाम के लिए है। पहले जारी जानकारी के अनुसार परीक्षा को अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि छात्र देश भर में अन्य परीक्षाओं के साथ एग्जाम की डेट्स क्लैश होने की शिकायत कर रहे थे। मूंगफली तेल तिलहन और सीपीओ में सुधार। सरसों सोयाबीन तेल तिलहन बिनौला पामोलिन तेल में गिरावट। विदेशी बाजार में मिले जुले रुख के बीच दिल्ली की मंडी में शुक्रवार को जहां मूंगफली तेल तिलहन कच्चा पाम तेल के भाव में सुधार आया, वहीं सरसों सोयाबीन तेल तिलहन बिनौला पामोलिन कांजला के भाव नुकसान में रहे। अन्य खाद्य तेल तिलहन के भाव पूर्ववत बने रहे। बाजार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में 0.9% की गिरावट है, जबकि शिकागो एक्सचेंज फिलहाल 0.4% मजबूत है। किसानों को मिलेगी यूरिया सब्सिडी। योजना का लाभ लेने के लिए करें आवेदन। केंद्र सरकार ने सभी किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई सरकारी योजनाएं शुरू कर दी, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऋण वसूली योजना, किसान ऋण छूट योजना और भी बहुत कुछ। इन सभी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य देश में किसानों को प्रोत्साहित करना है। जब तक किसानों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा और कृषि उत्पादन में सुधार हो सकता है। मोदी सरकार ने हाल ही में पीएम यूरिया सब्सिडी योजना का आधिकारिक शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों की 4000 महिलाएं जुड़ेंगी रोजगार से। योगी सरकार ने तय की चयन प्रक्रिया। यूपी के 43 जिलों के 202 विकास खंडों में स्थापित किए जा रहे पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों के लिए गठित की जाने वाली माइक्रो एंटरप्राइज में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही रहेंगी। माइक्रो एंटरप्राइज में शामिल ये ग्रामीण महिलाएं ही पुष्टाहार उत्पादन का काम करेंगी। शासन ने इनके चयन की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा संवेदनशील केंद्रों पर लगेंगे जैमर। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 आज रविवार को प्रदेश के 31 जिलों के 1505 केंद्रों पर कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संवेदनशील केंद्रों पर पहली बार जैमर लगाने का निर्णय लिया। सीसीटीवी वॉइस रिकॉर्डर की निगरानी में पहले से परीक्षा कराई जा रही थी। प्रयागराज में 1 दर्जन से अधिक संवेदनशील केंद्र